साबिक कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत चट्टा के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का फैसला। जराये के मुताबिक मुकदमा इलेक्शन कमीशन रूल्स की खिलाफ वर्जी ज़ाब्ता फौजदारी के तहत दर्ज होगा। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी की मुद्दत में मुकदमा दर्ज किया जाएगा। नून लीग को वजीर आजम का वोट देंगे, वजारतें नहीं लेंगे। बिलावल भुट्टो ने नून लीग का पावर शेयरिंग फार्मूला मुस्तरद कर दिया। ठट्टा जलसे से खिताब में बताया, कहा गया 3 साल हम और 2 साल आप वजीर आजम बन जाए। मुझे इस तरीके से नहीं, अवाम के वोट से वजीर आजम बनना है। पीपी का वोट चाहिए तो वजारतें नहीं, सिंध को मंसूबे दें। आइंदा सदारती इंतखाबात में आसिफ जरदारी उम्मीदवार होंगे। और इसहाक डार का कहना है, नून लीग पीपी अरकान से दरखास्त है कमेटी ज़ाब्ते की पासदारी करें। तय हुआ था कमेटियों का कोई रुकन ज़ेर गौर निकात पर बयानबाजी नहीं करेगा। कल के इजलास में अहम पेशरफ्त मुतवक्के है। मशावरत मुकम्मल होने पर दोनों जमातों का मुश्तरका एलामिया जारी होगा। ख्वाजा साद रफीक नून लीग के हुकूमत में जाने के मुखालिफ, कहा जाती राय है नून लीग हुकूमत में ना जाए। क़यादत और हमें चाहिए कि इंतखाबी नाकामी की वजूहात पर गौर करें, अपनी इस्लाह करें। हमने मान लिया आने वाली पार्लियामेंट में पीटीआई हिमायत याफ्ता अरकान की अक्सरियत है। ग्रैंड नेशनल डायलॉग होना चाहिए। पीटीआई विफाक और सूबों में हुकूमत बनाएगी। जेलों में कैदी ने क़यादत और कारकुनान की बाजियाबी हमारा मकसद होगा। उमर अयूब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कौमी असम्बली में वजारत उज़्मा का इलेक्शन लड़ूंगा। वजीर आजम की कुर्सी बानी पीटीआई की अमानत है। लियाकत चट्टा ने एतराफ किया, अवाम की पीठ पर छुरा घोंपा है। जिस तरह धांधली की गई इसको मदर ऑफ ऑल रैगिंग है। पीटीआई ने कमिश्नर रावलपिंडी के बयान पर अदालती तहकीकात का मुतालबा भी कर दिया। उमर अयूब ने कहा कि जिनके नाम कमिश्नर पिंडी ने लिए वो तहकीकात से दूर रहें। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि पीटीआई ने कौमी असम्बली की 180 नशिस्तें जीती हैं जो जाहिर नहीं की जा रही। हमें पंजाब में जीती हुई 50 सीटें भी नहीं दी गईं। तहरीक इंसाफ का सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से इत्तेहाद का फैसला। पीटीआई के आज़ाद मुंतखब अरकान सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल होंगे। तहरीक इंसाफ मखसूस नशिस्तें हासिल करेगी। पीटीआई के तमाम आज़ाद अरकान से बयान हलफी लेना शुरू कर दिया गया। चेयरमैन सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल हामिद रजा इस्लामाबाद पहुंच गए। बानी पीटीआई से मुलाकात करेंगे। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का कहना है अरकान की शमूलियत का ऐलान पीटीआई करेगी, हर फैसला कबूल करेंगे। साहबजादा हामिद रजा कहते हैं पीटीआई से पंजाब सिंध में इत्तेहाद के लिए मामलात तय पा चुके। विफाक, केपी और बलूचिस्तान में भी हमारी खिदमात हाजिर हैं। कोई जमात हुकूमत बनाने को तैयार नहीं। 2 जमातों पर दबाव डालकर हुकूमत बनाने के लिए मजबूर किया जा रहा है। हाफिज हमदुल्ला का दावा, कहा नून लीग, पीपी, एमकेएम के अलावा सब ने इंतखाबी नताइज मुस्तरद कर दिए। पीटीआई वक्त बानी का खैर सगाली पैगाम लेकर फजलुर रहमान के पास आए। इलेक्शन में धांधली से मुतालिक मौक़िफ़ की तायीद के अलावा कोई बात नहीं हुई। हकीकी जमहूरी निज़ाम ही मुल्क की तरक्की और चैलेंजेस से निमटने के ज़ामिन है। नून लीग और पीपल्स पार्टी की कमेटियों को संजीदा न लें, ये सिर्फ कार्ड्स खेल रही हैं। लीगी रहनुमा राजा रियाज कहते हैं सारी गेम आसिफ जरदारी ने करनी है। आसिफ जरदारी और शहबाज शरीफ ने सब तय हो चुका है। आप इनको वजारतों के हलफ उठाते देखेंगे। नहीं मानेंगे तो सिंध वापस भी लिया जा सकता है। इलेक्शन मुतनाज़ हो गए। अदम एतमाद के वक्त मौलाना फजलुर रहमान ने कहा था घबराए नहीं, हमें बहुत सी जगहों से सपोर्ट है। जिस तरह इलेक्शन अनोखा था, हल भी अनोखा चाहिए। इस मामले में फौज और अदलिया भी शामिल हो, ये अलग नहीं बैठ सकते। एक कौमी हुकूमत बना लें। शाहिद खाकान अब्बासी का मशवरा, बोले पीपल्स पार्टी के पास मुस्लिम लीग नून को खत्म करने का एक नादिर मौका है। पीपल्स पार्टी की सियासत सिंध और बलूचिस्तान में बहाल है। विफाक में भी पीपल्स पार्टी के बगैर हुकूमत नहीं बन सकती। नून लीग के बगैर भी हुकूमत नहीं बन सकेगी। पीटीआई जिससे मिल जाए हुकूमत बन जाएगी। सूबे के हक के लिए मार्च करने में हर्ज नहीं, हर फोरम पर जाऊंगा। उम्मीद है घी सीधी उंगली से निकल आएगा। नामजद वज़ीर आला केपी अली अमीन गंडापुर का कहना है इंतकामी कार्रवाई नहीं करेंगे, तमाम जमातों को साथ लेकर चलूंगा। पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस के साथ आर्जी तौर पर बातचीत हो रही है।
पहले कोशिश अपनी पार्टी का प्लेटफॉर्म लेना है। अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत पार्लिमानी पार्टी का इजलास, 70 से जायद नौ मुंतखब अरकान शरीक। इलेक्शन कमीशन ने PK 13 से अली अमीन गंडापुर की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। 115 में से 93 हलकों में कामयाब उम्मीदवारों का नोटिफिकेशन जारी। ब्यूरोक्रेसी को कानून शिकनी पर उकसाने वालों से कानून के मुताबिक निपटेंगे। ब्यूरोक्रेसी को धमकियों का मतलब रियासती निजाम में इंतशार पैदा करना है। नामजद वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का बयान, कहा अफसरान घबराएं न, धमकियों से मरूब हों, फराइज अंजाम दें। अफसरान की सलामती को खतरे में डाला गया तो आहनी हाथों से निपटा जाएगा। अफसरान की सिक्योरिटी यकीनी बनाएंगे। कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात पर इलेक्शन कमीशन की इंक्वायरी कमेटी का पहला इजलास। कमेटी का कमिश्नर के बयान के ट्रांसक्रिप्ट के लिए चेयरमैन पेमरा को खत लिखने का फैसला। सीनियर मेंबर इलेक्शन कमीशन निसार दुरानी कमेटी के सरबरा। TORs तय करके कल से बाकायदा इंक्वायरी का आगाज किया जाएगा। वजीराबाद में लियाकत चट्ठा के PA अशफाक तारड़ के घर पुलिस का छापा, ब्रादर निस्बती को हिरासत में ले लिया। अशफाक तारड़ की अहलिया का कहना है पुलिस जबरदस्ती घर में दाखिल हुई, मोबाइल फोन भी साथ ले गए। लियाकत चट्ठा ने PTI की वही खिदमत की जो रिटायरमेंट से पहले बशीर मेमन ने नून लीग के लिए की थी। शहजीन मेमन कहते हैं दोनों का मकसद और तरीका इबादत एक ही है। सरफराज बुगटी कहते हैं पीपल्स पार्टी को इलेक्शन पर शदीद तहफ्फुज़ात हैं, लेकिन मुल्की मफाद के लिए हमने असेंबलियों में जाने का फैसला किया है। कुछ कौम परस्त जमातें जहां से जीती हैं वहां उन्हें कोई मसला नहीं, जहां हार गए वहां धांधली नजर आ रही है। लियाकत चट्ठा के इल्जामात के बाद जो कुछ हो रहा है ये 9 मई पार्ट 2 है। निगरान हुकूमत, रियासत, सियासत और फौज के खिलाफ साजिश पर फिलफौर कार्रवाई करे। नून लीग के रहनुमा मलिक अहमद खान का मुतालबा, कहा सोशल मीडिया पर DROs की तस्वीर लगाकर खौफनाक मुहिम चलाई जा रही है। ये सियासी नहीं बलवाई है, इनको रोकें। हुकूमत इनकी सरकोबी करे। अता तारड़ ने लियाकत चट्ठा के PTI से राबतों की तहकीकात का मुतालबा कर दिया। गुज़श्ता शब मेरे घर CTD ने छापा मारा, दरवाजे तोड़े, अहले खाना और अमले से बदतमीजी और लैपटॉप जब्त कर लिया। शेर अफजल मरवत का ट्वीट, लिखा सोशल मीडिया अकाउंट से मुतनाज़े और मजहब मुखालिफ पोस्ट की जिम्मेदारी नहीं लूंगा। मैं अपने घर से निकलने में कामयाब हुआ और अब एक महफूज जगह पर हूँ। मुजरिमाना फेल पर IG और SSP ऑपरेशन इस्लामाबाद के खिलाफ अदालत जाऊंगा। इंतखाबी नताइज में मुबैना धांधली के खिलाफ बलोचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। कोयटा, चमन, सिब्बी, खुजदार, मस्तूम, किल्लात, योब और सोहबतपुर में मुजाहरे। कुरम और शिमाली वजीरिस्तान में भी एहतजाज। कौमी शाहराहों पर धरने के बायस दीगर शहरों से जमीनी राब्ता मुनक़ता। गाड़ियों की कतारें लग गईं, मुसाफिरों को दुश्वारी का सामना। जो PTI का खात्मा चाहते थे उनका खात्मा हो गया। हलीम आदिल शेख की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा हमारा कप्तान जीत गया, कौम जीत गई। कमिश्नर चट्ठा ने इनका कच्चा चट्ठा खोल दिया। खुरम शेर जमान का कहना है NA 241 कराची की सीट PTI की है। मिर्जा इख्तियार बेग ने चोरी की, हिसाब देना होगा। अदालत में मिर्जा इख्तियार बेग की दोहरी शहरियत के खिलाफ पिटीशन दायर करेंगे, नाअहल कराएंगे। दो 2024 का इलेक्शन पाकिस्तान की तारीख का आलूदा और बदनाम तरीन इलेक्शन था। जाली इलेक्शन से बनने वाली हुकूमत नहीं चल सकती। मार्शल लॉ और इमरजेंसी हमारे मसाइल का हल नहीं। सियासी क़यादत मिलकर मामलात को हल करें। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं दुनिया में पहले इलेक्शन बाद में हुकूमत बनती है। पाकिस्तान में पहले हुकूमत बनती है बाद में इलेक्शन होता है। दुनिया में इलेक्शन के बाद इस्तेहकाम और यहाँ इंतशार में इजाफा होता है। गजा में इजरायली फोर्सेस की जाहरियत जारी। खान यूनिस और रफाह में बमबारी में 67 फलस्तीनी शहीद। हमास का कहना है इजरायली वज़ीर आज़म नहीं चाहते कि कोई मुआहिदा हो। चीन के वज़ीर ख़ारिजा ने कहा हम इंसानी तबाही की मज़ीद इजाज़त नहीं दे सकते। सऊदी वज़ीर ख़ारिजा ने कहा अव्वलीन तरजीह जंगबंदी और गजा से इजराइल का इनखला है।
अल्जीरिया की दरखास्त पर सलामती काउंसिल में गजा में जंगबंदी के लिए वोटिंग मंगल को होगी। गजा में जंग बंद करो, दुनिया भर में एक ही आवाज। जर्मनी के शहर म्यूनिख में सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस के दौरान हजारों अफराद की रैली। शहीद बच्चों के अलामती जनाजे उठाकर एहतजाज किया। लंदन और स्पेन के दारुल हुकूमत मैड्रिड में मुजाहिरा। तेल अवीव में इस्राएली वजीर आज़म के खिलाफ एहतजाज। सानेहा समझौता एक्सप्रेस को 17 बरस मुकम्मल, मुतासरीन आज भी इंसाफ से महरूम। भारतीय इंतहा पसंदों ने पाकिस्तानी और भारतीय शहरियों समेत 68 बेगुनाह अफराद को रियासती दहशतगर्दी का निशाना बनाया। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी से जावेद मियादाद की मुलाकात। साबिक कप्तान ने कहा, क्रिकेट की बेहतरी के लिए मेरी खिदमत हासिल हैं। मोहसिन नकवी ने कहा, आप क्रिकेट लेजेंड हैं, तजर्बे से फायदा उठाना चाहते हैं। कराची लिटरेचर फेस्टिवल का आखिरी रोज मुख्तलिफ मौज़ूआत पर सेशंस। कराची के मसाइल पर मुकालमे का एहतमाम किया गया। मेयर मुर्तजा वहाब ने कहा, मसाइल तो सब बताते हैं, हाल कोई नहीं बताता। माजी पर मट्टी डालें, आगे बढ़ें। फेस्टिवल में किताबों की रुनुमाई, दस्तावेजी फिल्मों की स्क्रीनिंग और मुशायरे समेत कई सेशंस हुए। सऊदी अरब के शहर यंबा में सालाना फ्लावर शो। मुख्तलिफ फूलों की अकसाम को खूबसूरती से सजा दिया गया। फ्लावर शो में लोगों के लिए तफरीही सरगर्मियों का भी एहतमाम। शांगला में बर्फबारी वक्फे से जारी। दिलफरेब मनाजिर से लुत्फानंदोज होने सयाह पहुंच गए। स्वात और मालम जब्बा में बर्फबारी ने मंजर हसीन बना दिया। मालसहरा में बारिश और बाला इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी। आजाद कश्मीर में भी बारिश और बर्फबारी। वादी अलीपा और वादी नीलम ने सफेद चादर ओढ़ ली। मुजफ्फराबाद, मलाकंद और बन्नू में बारिश से मौसम सर्द। मरी में आज और कल तूफानी बारिश और बर्फबारी का इम्कान। आजाद कश्मीर के बुलंद तरीन सयाहती मकाम गंगा चोटी पर विंटर फेस्टिवल, जीप रैली और दीगर मुकाबले। सयाह बड़ी तादाद में फेस्टिवल से लुत्फानंदोज होने पहुंच गए।